योगी राज ब्रह्म ऋषि बर्फान दादाजी महाराज के उन्हीं का कृपा से है और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग रहते हैं। दादाजी बर्फ में 150 वर्ष तपस्या किए थे। ये जग जगादि भागवत है, हवन इत्यादि से ही सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ेगा। अभी तक हम सोए हुए थे, अब हमारा हिंदू जो सनातन जाग चुका है। सब हमारे जितना भी सनातन धर्म मानते हैं वो पूर्णिमा का स्नान करेंगे। महाकुंभ के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम हैं महामंडलेश्वर गोविंद दास जी महाराज के शिविर में। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जी मैडम, धन्यवाद आपका। महाराज जी, आपके इस भव्य शिविर के बारे में पहले जानना चाहेंगे। यहाँ महाकाल की साक्षात जो मूर्त है वो विराजमान है। क्या ये शिविर है? और जैसे यहाँ हमने देखा शिविर जो है श्री पूज्यपाद योगी राज ब्रह्म ऋषि बर्फान दादाजी महाराज के उन्हीं का कृपा से है और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग रहते हैं। हमारा जो प्रमुख आश्रम है वो अमरकंटक है, इंदौर है, राजनांदगांव है, मेहंदीपुर बालाजी है और कच्छ भुज में है। ऐसा प्रमुख दादाजी के आश्रम है जिसमें यहाँ 3 श्री महंत रहते हैं महामंडलेश्वर। राजनांदगांव से गोविंद दास जी महाराज, इंदौर से भरत दास जी महाराज और कच्छ भुज से जगन्नाथ दास जी महाराज। बाकी 3 तो हम लोग सिर्फ एक दर्शक है। सब पूज्यपाद दादाजी के चरणों में हम लोग रहते हैं। वही बर्फानी धाम खालसा के नाम से इसको हम लोग बेसिकली है। महाराज जी, ये जो बर्फानी नाम है ये कैसे पड़ा? ये दादाजी बर्फ में 150 वर्ष तपस्या किए थे कैलाश मानसरोवर में, इसलिए उनका बर्फानी नाम पड़ा। और बर्फानी दादाजी महाराज 2 बार कायाकल्प किए थे, इसलिए उनका बर्फानी दादाजी नाम रहा। जैसे हम पूरे महाकुंभ में घूम रहे हैं, अलग अलग महामंडलेश्वरों से मिल रहे हैं, अलग अलग अखाड़े वालों से मिल रहे हैं। तो सबके अपने अपने अलग उपदेश होते हैं, अपनी अपनी अलग जो सनातन धर्म को जोड़ने के एक अलग उपदेश को लेकर सब चल रहे हैं। तो आपका क्या? हम लोग का जो सनातन धर्म है ये जग जगादि भागवत है, हवन इत्यादि से ही सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ेगा। और जो आने वाले जो पीढ़ी है, जो ही बच्चे लोग हैं, उनको ये लगेगा कि हाँ सनातन हमारा क्या है। अब हमारा हिंदू जाग गया है। अभी तक हम सोए हुए थे, अब हमारा हिंदू जो सनातन जाग चुका है। तो यज्ञ जगादि हवन से ही सनातन आगे बढ़ेगी। और जो कुंभ है, इस जो कुंभ पर्व है जो बहुत विशेष है, 144 साल के बाद एक कुंभ का संयोग बैठा है। तो इसमें तरह तरह के लोग आ रहे हैं, ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी, हर एक तरह के संत यहाँ पधार रहे हैं प्रयागराज में। तो महाराज जी, जैसे आप वैसे आपके और भी आपने जितना बताया कि अलग अलग जगह आश्रम है, उन आश्रमों में और कुंभ में आके इतना बड़ा शिविर लगाना, उसमें क्या? ये सब गुरुदेव कृपा है, ये गुरुदेव कृपा से ही पूरा हुआ है। हम लोग तो जानते थे कि नहीं शिविर लग पाएगा, बाकी महाराज ये सब प्रेरणा दिए, महाराज के आशीर्वाद से ही कुंभ लगा है। तो महाराज जी, मतलब कितने दिन आपको यहाँ रुकना है? क्योंकि महाकुंभ के हम बता रहे हैं 45 दिन है। तो हम लोग तो यहाँ लगभग हम यहाँ पर 28 दिसंबर से हैं और हम यहाँ पर 7 तारीख तक रहेंगे। 8 तारीख को यहाँ से हम निकल जाएंगे। महाराज जी, जैसे कि कुंभ लगता है और कहा जाता है कि 45 दिन का कुंभ है, ठीक है? ये 13 तारीख से शुरू हुआ 26 तारीख तक, लेकिन हमने वो सरकारी घोषणा है। हमारा जो संतों के जो कुंभ है, शाही स्नान हम लोग 3 ही करते हैं, तो हम लोग को कुंभ 3 तारीख तक ही था। हाँ, और विशेष स्वरूप संत महात्मा लोग पूर्णिमा तक स्नान, जो कल्पवासी संत रहते हैं, जो हर साल माघ मेला में आते हैं, वो पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक यहाँ रहते हैं, उसको कल्पवासी कहते हैं। तो माघ पूर्णिमा तक प्रमुख रूप से संत लोग यहाँ स्नान करेंगे। तो जितने भी महामंडलेश्वर थे, अखाड़े थे, वो बसंत पंचमी जो 3 अमृत स्नान हुए वो करे। अब बाकी यहाँ जो रह जाएंगे वो कल्पवासी, हाँ वही रहेंगे। और 2-4-10 महात्मा ऐसे लोग हैं जैसे अखाड़ा उखाड़े हैं, वो लोग अभी रहेंगे 12 तक, 12 बाद सभी चले जाएंगे। ये माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है स्नान करने का। तो 12 तारीख को माघ पूर्णिमा है। तो माघ पूर्णिमा का जैसे क्या महत्व है? क्यों उस दिन स्नान का महत्व? ऐसा है, बताया ना कि पौष पूर्णिमा से लेके माघ पूर्णिमा तक हमारे सनातन धर्म में संतों का बहुत बड़ा एक पर्व है, जो यहाँ पर 1 माह रह करके प्रतिदिन गंगा माँ को प्रणाम करते हैं, गंगा माँ को स्नान करते हैं, गंगा माँ में दीपदान करते हैं। उस 1 माह तक, उस दिन पूर्णिमा के दिन उनका पूर्णाहुति होता है। 12 तारीख। हाँ, तो उसके बाद कल्पवासी भी जाने लगे। हाँ, 13 तारीख से उनका पूरा हो जाएगा सेवा, तो निकल जाएंगे यहाँ से सब। तो महाराज जी, जैसे 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि पर संतों के, देखिए हमारा हिंदुस्तान में जो है से हिंदू कई करोड़ कई है,
तो लोग आएगा दर्शन करने, स्नान करने के लिए। ऐसे प्रयाग तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ पर तो 365 दिन लोग प्रतिदिन आते हैं स्नान करने के लिए। बाकी हम संतों का 2 कुंभ लगता है, एक अर्ध कुंभ और एक पूर्ण कुंभ। तो हम लोग प्रायः कुंभ में ही यहाँ पधारते हैं। ऐसे कभी आ गए भूटे भल के, चाहे माघ में आते हैं साल में एक बार, उसमें स्नान करते हैं। और ऐसे तो अस्थि विसर्जन होता है, लोग पिंड दान करते हैं, लोग जिसका मनिता पूर्ण करने आते हैं, यज्ञ भी कराते हैं, हवन भी करते हैं गंगा के तट पर, माँ के भगवती के तट पर। तो इसलिए हम लोग जब विशेष रूप से है कुंभ में शाही स्नान माना जाता है। हम लोग शाही स्नान 3 कर चुके हैं। तो महाराज जी 3 शाही स्नान हो गए और एक जो स्नान हुआ वो थोड़ी देर में हुआ, बस थोड़ा व्यवस्था उस दिन कुछ गड़बड़ा गया था, कुछ हो गया था, उसमें क्या कहा जाता है, वो तो अपना हाथ में कुछ नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है और गंगा मैया की कृपा है। महाराज जी जैसे कि अब आने वाला है जो पूर्णिमा का स्नान होगा और मतलब अमावस्या का भी स्नान शुभ माना जाता है और पूर्णिमा का भी स्नान इसी शुभ कारण माना जाता फिर है, ऐसा क्यों? देखिए, मौनी अमावस्या है जो हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा एक पर्व माना गया है, मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या के दिन दान, तप, हवन, यज्ञ आदि, स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। और पूर्णिमा को तो खैर कहा ही नहीं गया, पूर्णिमा तो पूर्णिमा ही है, पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो इसलिए पूर्णिमा को लोग डुबकी लगाएंगे गंगा माँ को, संत लोग भी लगाएंगे, भक्त लोग भी लगाएंगे, माताओं बहनों भी लगाएंगे, सब हमारे जितना भी सनातन धर्म मानते हैं वो पूर्णिमा का स्नान करेंगे। मान लीजिए जिसको उपलब्ध नहीं है माँ गंगा, वो घर में ले जाते गंगा जल, उसी से स्नान परिवार कर लेते हैं, चलो गंगा जल से स्नान कर लिए और गंगा जी के फल मिल गया। तो जैसे कि कोई गंगा जल यहाँ से ले जा रहा है और उसके घर वाले स्नान कर रहे हैं गंगा जल से, उसे फल प्राप्त तो मिलेगा। वही पुण्य हाँ, मिलेगा? वही फल फूल मिलेगा। देखिए, फूल तो फूल होता है, तुलसी होता है, चाहे तुलसी का डंठल हो, चाहे तुलसी का पत्ता हो, तुलसी माना जाता है। वैसी गंगाजल वैसी माना जाता है। अगर यहाँ स्नान किए चाहे वहाँ किए, आखिर है तो वही जल, गंगा जी में तो है। तो महाराज जी अब अर्ध कुंभ लगने वाला है, हरिद्वार में अब लगेगा 6 महीने बाद ही। हरिद्वार में अर्ध कुंभ हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ 4 लगता है कुंभ। प्रथम प्रयागराज, द्वितीय आपको हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन। तो सिर्फ प्रयागराज में ही अर्ध कुंभ बनाते हैं। और वहाँ पर हरिद्वार में हम लोग सन्यासी तो बनाते हैं, हम लोग करते हैं वृंदावन बैठक बनाते हैं, वो कुंभ के 1-2 महीना पहले। फिर वहां से उठ के हम लोग आते हैं हरिद्वार कुंभ के लिए। सन्यासी लोग मनाते हैं अर्ध कुंभ, हम लोग नहीं मनाते हैं अर्ध कुंभ। ऐसे भी वहाँ बैसाख मास में बहुत बड़ा महत्व माना गया है हरिद्वार गंगा जी में। तो अब जो आपने जैसे बताया कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं हरिद्वार की, वहां कुंभ लगेगा, लेकिन तैयारी कर रहे हैं नासिक का। अच्छा, अभी नासिक आएगा, 27 में नासिक आएगा और 28 में आएगा उज्जैन, महाकाल की नगरी। हाँ, महाकाल। तो अब अगर महामंडलेश्वरों के दर्शन करने हैं, अलग अलग शिविरों के दर्शन करने हैं, तो नासिक वहीं पधारिए, नासिक में दर्शन होगी। और आप हमारे चैनल के माध्यम से महाकुंभ के लिए, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहते हैं युवाओं लोग के लिए कि सब कोई आए, व्यवस्थित आए यहाँ पर और संतों के दर्शन करे, गंगा जी में डुबकी लगाए और प्रेम पूर्वक जो भी मिले प्रसाद पाके संतों के दर्शन करके आशीर्वाद लेके घर जाए। हाँ, महाराज जी आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका बहन जी, बहुत अच्छा। देखिए यही महाकुंभ के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग शिविरों में जाओ, अलग अलग महामंडलेश्वरों के पास जाओ, अलग अलग अखाड़ों में जाओ तो अलग अलग ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं और हमें प्राप्त भी होती हैं। और हमारा यही उपदेश है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप भी घर बैठे महाकुंभ के अलग अलग रंग देख सके, दर्शन लाभ ले सके। तो इसी कड़ी में आज बस अभी इतना ही, आगे भी हम आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए प्रयागराज महाकुंभ के भव्य दर्शन।